जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के एक नए वीडियो में। आज है 21 अप्रैल और मेरा था भाई MSCET का पेपर। भाई MSCET मैं बता देता हूँ, जो महाराष्ट्र से नहीं बिलोंग करते। 150 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें 50 क्वेश्चन फिज़िक्स के, 50 क्वेश्चन केम के, और ये दोनों 90 मिनट्स में सॉल्व करने होते स्टार्टिंग के। और 90 मिनट्स के बाद ये सेक्शन ही बंद हो जाता है, ऑटो सबमिट होता है। और बचे हुए 50 क्वेश्चंस मैथ्स के करने होते हैं 90 मिनट्स में। और ये हर एक क्वेश्चन को 1+ और 0- यानी निगेटिव मार्किंग नहीं थी। और मैथ्स में 2+ और 0-। एंड मैं बताता हूँ MSCET की आज के पेपर की लेवल। मुझे बाकी पेपर की लेवल नहीं पता, बट आज के इसकी हम लोग जो जेईई मेंस के लिए जो बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ना, वो ज़्यादा टफ होते हैं ना ज़्यादा इजी होते, मीडियम लेवल के वैसे। एंड लिटरली स्टार्ट हुआ, मेरा सेंटर बहुत बढ़िया था। लाइक जेईई मेंस के वक्त तो मुझे जितना लैपटॉप की कंप्यूटर की स्क्रीन थी उतनी उससे थोड़ी ज़्यादा ही जगह थी बैठने के लिए। बट आज के वक्त मेरे पास इतनी जगह थी कि मैं लिटरली सो सकता था। लाइक सच बताता, कॉर्नर सीट थी, एक लाइन में 3 बच्चे, और बहुत बहुत जगह थी मुझे। और बहुत मूवमेंट भी कर रहा था मैं, कुछ स्ट्रिक्ट नहीं था। और उससे भी मेन बात, जेईई मेंस के लिए जो मैं बोला था, बड़े बड़े चश्मे, बड़े बड़े बाल, बहुत स्कॉलर बच्चे। आज के इसमें भाई सब बच्चे 90% बच्चे मेरे गांव के थे, क्योंकि जो मेरा सेंटर आया था वो मेरे गांव से पास आया था। तो सभी लाइक सेम सरनेम, गांव के आसपास के लोग, तो इधर उधर की बातें। और सेंटर में लाइक 12:30 को मैं पहुंचा एंड 1:40 तक तो हम सब बच्चे मिलके बातें कर रहे थे। क्या ही कर लेते भाई, हमको अंदर भी नहीं लिया था, बाहर ही बिठा के रखा था उस फ्लोर पे। हम बातें किए, अंदर गए और बैठ गए। बहुत बहुत बड़ी जगह, लाइक मैं बता दूँ, कम से कम समझ लो 10 फीट जगह थी 3 बच्चों के लिए। और मैं उसमें कॉर्नर साइड पे था, तो मेरे पास तो बहुत ही जगह थी, ज़्यादा जगह थी मेरे पास। पेपर स्टार्ट हुआ, सबसे पहले मैं बोला ठीक है, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको छोड़ दूंगा और बाद में आके वो फिर देखूंगा। लाइक वही अपना बेसिक से मेथड, और बहुत स्पीड में सॉल्व करूंगा। स्टार्टिंग तो अच्छी क्लियर करी, बाद में टोटल लाइक 30 सवाल समझ लो, 25 सवाल समझ लो। स्टार्टिंग लाइक जो मैंने 14 क्वेश्चन सॉल्व किए ना फिजिक्स के, वो स्टार्टिंग के 30 मिनट्स में। और बाद में मैंने देखा, ओ गॉड, अब 60 मिनट बचे और मुझे 86 क्वेश्चन सॉल्व करने 60 मिनट में। 60 मिनट में 86 क्वेश्चन। कुछ कुछ क्वेश्चंस को मैं मार्क फॉर रिव्यू या बोला था, हाँ ये तो ऐसे लास्ट में हो जाएगा। एक क्वेश्चन को तुम समझ लो, अच्छे अच्छे बड़े बड़े पैराग्राफ थे, पढ़ने के लिए 30 सेकेंड दे दो कम से कम, पढ़ने के लिए, ऑप्शन के लिए, सब पढ़ने के लिए, और बाद में उसको एनालाइज करने के लिए। लाइक एक क्वेश्चन को 1 मिनट, इतना तो देना ही पड़ेगा ना, लाइक सब देखने के लिए। और जो क्वेश्चन नहीं आ रहा, और उसमें ऐसे भी नहीं कि लेवल बहुत ही डाउन थी, फ्लूइड्स बहुत भयंकर अच्छे खासे लेवल का फ्लूइड्स था, बहुत सारे क्वेश्चंस थे फ्लूइड के। बाद में हमारा अल्टरनेटिंग करंट, जो जेईई में बहुत कम पूछा जाता है। आज के पेपर में भर भर के अल्टरनेट करंट के सवाल थे। एंड MSCET के सिलेबस में बस 12th का सिलेबस आता है, 12th बोर्ड्स का। और भाई थर्मोडायनेमिक्स क्या क्वेश्चन थे, जेईई के जो इजी लेवल के क्वेश्चंस थे वैसे भर भर के पड़े थे। और लास्ट में सच बताता हूँ, केमिस्ट्री के लिए 45 मिनट्स बच गए। मेरा केमिस्ट्री का सेक्शन और मैथ्स का थोड़ा सा सेक्शन बच रहा था। बोला अब नहीं, अब क्वेश्चन पढ़ूंगा, सॉल्व करूंगा। उसके बाद मैंने पेन उठाया भी नहीं। स्टार्टिंग के जितने 20 सवाल सॉल्व किए उतने सॉल्व किए। बाद में देखता था, ओके ये क्वेश्चन ऐसा है, इस क्वेश्चन में ये ऑप्शन नहीं हो सकता, वो ऑप्शन नहीं हो सकता, इन दोनों में से एक होगा, लगा दो। 150 क्वेश्चन सॉल्व किए। लास्ट के केमिस्ट्री में तो इतनी जल्दबाजी हो गई थी सॉल्व करते वक्त। एंड अब तुम लोग बोलोगे कि अगर तो सॉल्व कर लेता मार्क्स मिल जाते। एक क्वेश्चन को मैं अराउंड 1 मिनट पकड़ लो और 1 मार्क्स लाता। उसी 1 मिनट में मैं समझ लो 4 क्वेश्चन के अगर तुक्के लगा देता और उसमें से एक भी क्वेश्चन सही आ जाता, तब भी दोनों सेम ही थे मेरे लिए। और तुक्के में पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, जितना मैं सॉल्व कर सकता उससे ज़्यादा आ जाएगी। और फिजिक्स केमिस्ट्री का तो ठीक है, अराउंड मैंने समझ लो 40 क्वेश्चन खुद से सॉल्व किए, यानी 40 मार्क्स खुद से सॉल्व किए। और बचे हुए
जितने 60 क्वेश्चंस थे वो जल्दबाजी में टाइम की कमी की वजह से सब सॉल्व कर दिया। जो दिखा, जो अच्छा लगा, जो मन में आया वो ऑप्शन कर दिया। जिस ऑप्शन से प्यार हो गया वो ऑप्शन कर दिया टिक। एंड मैथ्स का सेक्शन स्टार्ट हुआ। मैथ्स के क्वेश्चन भाई हे बड़े बड़े क्वेश्चन मैथ्स के। एंड मुझे पता नहीं आज का पेपर टफ था इजी था, क्योंकि मैंने पहली बार सीटी लेवल का कुछ देखा था। तो मेरे लिए तो मैं मेंस के कंपेयर कर दूंगा। और मैथ्स बहुत बढ़िया था भाई। लाइक मेरा मैथ्स कहाँ बच जाता था 11th के टॉपिक्स में। और इस बार वेक्टर 3D, ठीक है भाई, उसका वेक्टर 3D का एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कम से कम 3 से 4 मिनट लगता है मुझे। मेरी मैथ्स स्ट्रांग नहीं है। और वो 3-4 मिनट में 50 क्वेश्चन करने थे, 50 क्वेश्चन करने थे 90 मिनट्स में। और क्वेश्चन भी बहुत बड़े बड़े, समझने को वक्त जा रहा था। और मेरे सेंटर में बता देता हूँ, बीच बीच में बहुत लाइक कुछ बच्चे जो सेंटर का पीछे का डोर था, मेन डोर से नहीं आए थे, तो उन लोगों की चेकिंग नहीं हुई थी, वेरिफिकेशन नहीं हुआ था, तो बार बार उनको बुला रहे थे वो लोग। लाइक वो मेन एंट्रेंस से घुसे थे और बाकी हम लोगों को दूसरे एंट्रेंस से बुलाया था, तो उनको बार बार वो डिस्टर्बेंस हो रही थी। मेरे सेंटर में बहुत सारी चिड़िया थी। और सेंटर में मतलब जो ब्लॉक में मैं बैठा था उसी ब्लॉक में चिड़ियों का घोंसला था। और इधर से उधर, उधर से इधर चिड़ियों का चू चू चल रहा था। बहुत अच्छा लग रहा था भाई। बहुत महीनों बाद मैंने इतनी सारी चिड़िया एक साथ देखी, जो आज के टाइम में देखना बहुत रेयर हो गया है। पोल्यूशन, बाद में सो कॉल्ड ह्यूमन डेवलपमेंट, उसके वजह से तो अच्छा लग रहा था। बट था भाई, क्वेश्चन पढ़ता था, मेरा बगल का बच्चा था, बोलता था वो देख वो क्या कर रहे हैं। बोला बस भाई यही करने आए। और हम सब लोग लाइक जो मन में आ रहा वो लगाए जा रहे। मैथ्स में लास्ट के, और मैंने बाद में क्या सोचा कि मेरी केमिस्ट्री के वक्त बहुत जल्दबाजी हो गई थी, तो पहले मैं मैथ्स के क्वेश्चन पढ़ूंगा, जो ऑप्शन अच्छा लग रहा है वो टिक कर दूंगा, और बाद में फिर से एक बार आऊँगा। लाइक 90 मिनट्स में से 30 मिनट्स तो मैं यही सब चीज़ों में दे दूंगा, लाइक सभी ऑप्शन टिक कर दूंगा। और लास्ट में बचा हुआ 1 घंटा में क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। जो मैंने टिक किया है उससे दूसरा आंसर आ रहा है तो करेक्ट वाला मार्क करके आ जाऊंगा। और ये करते करते 30 मिनट मैं देने वाला था, अराउंड 50-60 मिनट चले गए, क्योंकि मैथ्स का क्वेश्चन भाई पढ़ के एनालाइज करना था। ये ऐसा वो तो ये ऐसा है, वो वैसा होगा। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन के वो हमारा, और जो टॉपिक्स जेई मेंस से बाहर आउट ऑफ सिलेबस थे वही टॉपिक्स थे भाई पेपर में। पूरे पेपर में कैरनोट इंजन के मुझे 2 सवाल मिले। उसके बाद हमारा कौन सा पार्ट था, रुको वो याद ही नहीं आ रहा। भाई मेरा मोबाइल हैंग हो गया, वीडियो रुक नहीं रही है। मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ, मोबाइल हैंग हो गया भाई, चल जा, छोड़ दो, ओवर हीट हो गया। तो ऐसे ही पेपर था, 150 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अभी घर पे आ गया, टोटल में 11:30 को निकला था। घर आया हूँ मैं 7 बजे। अब खाना पीना खाऊंगा, या खा ही लिया समझ लो। और हाँ, अब यही था आज का अपडेट। अब मैं शायद से मैं पढ़ूंगा या देखूंगा थोड़ी देर रेस्ट, क्योंकि बहुत धूप थी, बहुत थक गया भाई। इतना गंदा रोड था, क्या ही बताऊँ। पूरी मेरी बॉडी की पुर्जे ढीले हो गए, सब पुर्जे ढीले हो गए, इतना गंदा रोड था। और हाँ, अब मेरा मोबाइल भी हैंग हो गया है। मुझे पता नहीं वीडियो रिकॉर्ड हो रही या नहीं, मैं तो बोला जा रहा हूँ। अब वो रुकेगी कैसे वो भी नहीं पता। बट यही था आज का अपडेट। लव यू और टाटा, बाय बाय, सी यू, गुड बाय, गुड नाइट।